नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। अजा एकादशी को अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के ऋषिकेश के स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की उपासना कर व्रत तथा कथा का श्रवण करते हैं, उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी के दिन गायों की देखभाल करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण 2.5 वर्ष के थे, तब वह गाय चराने के लिए बहुत हठ कर रहे थे। तब मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण गौ माता गायों के बछड़ों का श्रृंगार करके गाय और बछड़े का पूजन भी किया। फिर गायों को चराने के लिए श्री कृष्ण को वन में जाने की अनुमति दी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ चराना प्रारंभ किया था, इसलिए इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। गौ माता और बछड़े का श्रृंगार भी किया जाता है। उन्हें हरा चारा और ताजे फल खिलाए जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं अजा एकादशी किस दिन पड़ रही है। इस बार एकादशी तिथि 18 अगस्त 2025 दिन सोमवार को शाम 5:22 पर आरंभ होगी और 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को दोपहर 3:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के चलते अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। वहीं अजा एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इस बार एकादशी के दिन रात को 8:31 से सिद्धि योग भी प्रारंभ हो रहा है, जो कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला योग माना जाता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:08 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:57 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। एकादशी का प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:47 से लेकर 5:57 तक और शाम की पूजा का समय 6:57 से लेकर रात 8:02 तक रहेगा। हरिवासर का समय 19 अगस्त को रात 9:30 तक रहेगा। हरिवासर के समय एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। जिस प्रकार एकादशी तिथि के दिन व्रत रखा जाता है, वैसे ही द्वादशी तिथि पर एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। इसलिए आप अपने व्रत का पारण 20 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:53 से लेकर 8:29 के बीच कर लें। द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। इसके बाद तुलसी के पत्ते का सेवन करके अपना व्रत खोलें। अजा एकादशी के दिन प्रातः काल में स्नान आदि के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें। दीप धूप पुष्प फल आदि से विधिवत पूजा अर्चना करें। विष्णु सहस्त्र नाम और प्रभु श्री कृष्ण के भजन का पाठ अवश्य करें। रात के समय जागरण करें और अगले दिन नियमित समय पर व्रत समाप्त करें। इस व्रत को करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और अनेक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेघ के यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगे तो एकादशी व्रत की कथा हमारे चैनल पर अवश्य सुनें। जय श्री कृष्णा।